नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम आपको बताएंगे कौन से वो 4 योद्धा है जो चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि उनका निकलना असंभव नजर आ रहा है। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस सख्त निर्देश की जो विदेशी फंडिंग वाले धर्मांतरण गिरोह के लिए चक्रव्यूह बन चुका है, क्योंकि अब एआई की मदद से इन गिरोह की जड़ें खोदकर नस्त नाबूद कर दिया जाएगा, जिससे न केवल ये गिरोह फंसेंगे बल्कि समाज में फैलाया जा रहा जहर भी रुकेगा। दूसरा योद्धा जो चक्रव्यूह में फंसा है वो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने वाले मुस्लिम युवा, जिन्होंने शरीयत की अनदेखी कर जश्न मनाने की सोची और अब मौलाना के फतवे के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए हैं। 4 के चक्रव्यूह में तीसरा बड़ा नाम है फतेहपुर के चर्च के पास्टर डेविड ग्लैडविन, जो धर्मांतरण के आरोप में बजरंग दल के हंगामे और पुलिस कार्रवाई के चक्रव्यूह में खुद को फंसा पा रहे हैं, लेकिन जांच की आज बढ़ती ही जा रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। आखिरी योद्धा है बदायूं में किन्नर के घर लूट डालने वाले इनामी बदमाश नशीद की, जिसकी पुलिस एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से गिरफ्तारी हुई और अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पुलिस मंथन 2025 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र में विदेशी फंडिंग वाले धर्मांतरण गिरोह को नस्त नाबूद करने का सख्त निर्देश दिया। यह निर्देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीक, वित्तीय लेन देन विश्लेषण और आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर इन गिरोह पर नकेल कसने का है। सीएम योगी ने कहा कि धर्मांतरण एक गंभीर चुनौती है और विदेशी फंड से संचालित इन गिरोह को एआई की मदद से खत्म किया जाएगा। उन्होंने पुलिस को सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखने, साइबर क्राइम पर तुरंत कार्रवाई करने और समाज को बांटने वाले तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का आदेश दिया। सम्मेलन में गौ तस्करी और धर्मांतरण से जुड़े संगठित गिरोह पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीएम ने बलरामपुर जैसे मामलों का जिक्र कर इन गिरोह की संगठित साजिश को उजागर किया। पुलिस को सीमा क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाने, आतंकवाद के नए आयामों का विश्लेषण करने और डीप फेक, डार्क वेब जैसे खतरों से निपटने को कहा। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले 8.5 वर्षों में यूपी पुलिस की छवि बदली है और अब अपराधियों में खौफ है। ये निर्देश समाज में सौहार्द बनाए रखने और कानून का राज कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। धर्मांतरण गिरोह के लिए ये चक्रव्यूह इसलिए घातक है क्योंकि अब उनकी हर गतिविधि पर एआई की नजर रहेगी। जनता को राहत है कि ऐसे तत्वों पर लगाम लगेगी और सामाजिक सद्भाव मजबूत होगा। आने वाले दिनों में इन निर्देशों से कार्रवाइयां बढ़ेगी और गिरफ्तारियां होगी, क्योंकि तकनीक अब पुलिस का मजबूत हथियार बनेगी। अब बात करते हैं इस्लामी शरीयत और परंपराओं की, जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने वालों के लिए चक्रव्यूह बन गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम युवाओं को न्यू ईयर मनाने से सख्त मना कर दिया। उन्होंने इसे इस्लाम शरीयत में नाजायज और हराम करार दिया, क्योंकि 31 दिसंबर की रात फुलड़ता, शोर शराबा, नाच गाना, पटाखे और फिजूल खर्ची होती है। मौलाना ने कहा कि इस्लाम में नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, जबकि जनवरी ईसाई परंपरा से जुड़ा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि ऐसे जश्न से दूर रहे और अगर कोई मनाए तो उलेमा सख्ती से रोकेंगे। और क्या बोले बरेली रजवी, जिससे बवाल मचा, आप भी सुनिए। कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर का जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और ऐसे ही हिंदू कैलेंडर का साल चैत से शुरू होता है। और ये यूरोपियन कल्चर है, क्रिश्चियन की यादगार है, वो लोग इस नए साल पे जश्न मनाते हैं
और जश्न में होता क्या है। 31 दिसंबर की रात में तमाम फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, नाच गाना, डांस करना, फजूल खर्ची करना, शोर शराबा करना, हंगामा मचाना, ये होता है जश्न का तरीका। और शरीयत इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं देती। ये लहवो लईब है, फजूल खर्ची है, और शरीयत ने लहवो लईब को और फजूल खर्ची को नाजायज करार दिया है। इसलिए मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि वो कतन जश्न न मनाएं। जश्न मनाना नए साल का नाजायज है, और अगर कहीं से खबर मिली कि कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमाए कराम सख्ती से रोकेंगे। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, मुस्लिम समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। मौलाना ने स्पष्ट किया कि शरीयत में नाच गाना, शराब और हुड़दंग हराम है। इस्लाम अपने अनुयायियों को सादगी और दायरे में रहने की शिक्षा देता है। योगी सरकार के सख्त नियमों के बीच ये फतवा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में मददगार साबित हो रहा है। कई लोग इसे सराह रहे हैं कि धार्मिक नेता अपनी कौम की सही राह दिखाए। ये चक्रव्यूह उन युवाओं के लिए है जो परंपराओं को भूलकर पश्चिमी संस्कृति की नकल करते हैं। जनता राहत महसूस कर रही है कि शोर और फिजूल खर्ची से मुक्ति मिलेगी और धार्मिक मूल्य मजबूत होंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि बरेली रिजवी भारत जैसे देश में जहां पर सेक्युलर माना जाता है, जहां पर हर रिलीजन को माना जा रहा है, वहां पर इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं? क्या ये बयान देना सही है? और इसको लेकर अब वो घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बरेली रिजवी माफी मांगेंगे या फिर कुछ एक्शन उनके खिलाफ होगा, यह भी देखना बाकी होगा। एक तरफ कानून व्यवस्था तो दूसरी तरफ सामाजिक मुद्दे। फतेहपुर में भारत प्रेस्बिटेरियन चर्च में धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बड़ा हंगामा किया, जो अब कानूनी चक्रव्यूह बन चुका है। जिला से संयोजक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में करीब 50 कार्यकर्ता चर्च पहुंचे। प्रार्थना सभा को धर्मांतरण का आरोप लगाकर नारेबाजी की। आरोप है कि हिंदू महिलाओं को लालच देकर धर्म बदलवाया जा रहा था। हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने पास्टर डेविड ग्लैडविन की पिटाई कर दी। सूचना पर सीओ ठारियन वीर सिंह और कोतवाली और राधानगर थाने की फोर्स पहुंची और स्थिति को संभाल लिया। पास्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और चर्च पर पुलिस तैनात कर दी गई। वेद प्रकाश पासवान की शिकायत पर पास्टर डेविड ग्लेडविन, उनके बेटे अभिषेक और जोहान विसास उर्फ के बंगाली और 7 अज्ञात खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। योगी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त है और ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई होती है। ये घटना दिखाती है कि समाज सतर्क है और कानून का राज किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जांच में अगर आरोप साबित हुए तो सजा तय है। ये चक्रव्यूह उन लोगों के लिए जो लालच देकर धर्म बदलवाने की कोशिश करते हैं। जनता राहत महसूस कर रही है कि ऐसे तत्वों पर नकेल कसी जा रही है और सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। आखिर में बात करते हैं अपराध पर पुलिस की सख्ती की, जो बदायूं के इनामी बदमाश नशीद के लिए घातक चक्रव्यूह बन चुकी है। बदायूं जिले के सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाली किन्नर टीना के घर में 20 अक्टूबर की रात को बड़ी वारदात हुई। दर्जन भर से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर गन पॉइंट पर सभी को बंधक बनाया और लाखों रुपए की नकदी, जेवरात और कीमती सामान लूट लिया। इस डकैती में 3 किन्नरों को भी चोटें आई और बदमाशों ने फायरिंग का खौफ पैदा कर दिया था। वारदात के बाद टीना और अन्य पीड़ितों की शिकायत पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने तुरंत छापेमारी शुरू कर दी। जांच में पता चला कि ये वारदात एक संगठित गैंग की थी, जिसमें कई इनामी बदमाश भी शामिल थे। पुलिस ने अब तक इस गैंग के 10 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और लूटी हुई संपत्ति का बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया है। गैंग का मुख्य शूटर और इनामी बदमाश नशीद उर्फ नशीद अहमद
25,000 रुपए का इनामी घोषित होने के बाद फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नशीद बदायूं शहर में बाहरी इलाके में छिपा हुआ है। एसएसपी डॉक्टर ओम प्रकाश के निर्देश पर एसएसपी सिटी अमित कुमार और सीओ सिविल लाइंस की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। जैसे पुलिस ने नशीद को घेराबंदी कर सरेंडर करने को कहा, उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई हुई और नशीद के दाएं पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में नशीद को पकड़ लिया गया और उसके पास से लूटी हुई कुछ ज्वेलरी, एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद हुआ। नशीद को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी सर्जरी हुई और अब उसकी हालत स्थिर है। पूछताछ में नशीद ने गैंग के बाकी सदस्यों के नाम उगले। पुलिस अब शेष आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। यह एनकाउंटर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जीता जागता उदाहरण है, जिसमें अपराधियों को या तो जेल भेज दिया जाता है या उनका सफाया कर दिया जाता है। अब सीएम योगी के एक्शन के बाद जनता राहत महसूस कर रही है कि अपराध दबाया जा रहा है और समाज में सुरक्षा का माहौल बन रहा है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।